अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका मतलब है यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी उस एसिड से जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। एक ये मेथड है, दूसरा ये मेथड है। एक मेथड में क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं, उसके साथ सोडा लाइम लेते हैं, फिर उसको हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ये चीज़ें यूज़ करते हैं और इसके इस्तेमाल से ही हम रिएक्शन कर जाते हैं, जिसमें हमारे पास ये है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब जो सोडा लाइम है, सोडा लाइम कैल्शियम और सोडियम के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं और क्विक लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। तो जब यहाँ पे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हम डाल देते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट डालते हैं और यहाँ पे हीट देते हैं, तो हमारे पास रिएक्शन में क्या बनता है, यहाँ से जब ये रिमूव हो जाएगा और NaO यहाँ से और ये Na रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे जब ये कंबाइन हो जाएगा तो ये हमारे पास इथेन बना लेगा और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव होगा तो ये हमारे पास Na2, ठीक है, Na2CO3 बना लेगा, जिसका मतलब है Na2 जो है वो ये है और O जो है ये है और इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिमूव हो गया है। इसको जब हम कुल्ला करके देखेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास इथेन जो है वो बन गया है। जैसे हम पढ़ रहे हैं अल्केन की प्रिपरेशन के, अल्केन कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है हमारे पास कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक, लाइसिस का मतलब है टूटना या तोड़ना। तो इलेक्ट्रिक तरीके से हम किसी कंपाउंड को या किसी रिएक्शन में जाके उसके मॉलिक्यूल्स को कैसे तोड़ेंगे और वहाँ से अल्केन्स कैसे हासिल करेंगे। अगर हमारे पास पोटाशियम हो या सोडियम हो, दोनों में से कोई भी हो, उसके साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, यानी वो साल्ट उसके लेंगे जिसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वन प्रेजेंट हो, ठीक है, एक प्रेजेंट हो, मोनो हो, और इसको इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे, यानी इलेक्ट्रिक तरीके से उसको कैसे तोड़ेंगे। तो इस तरीके में हमारे पास सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स ही हमें मिलेंगे। ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने काफ़ी स्टैटिक लगाए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। अगर आप लोगों से पूछा जाए कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम कौन से अल्केन्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं, तो सिमेट्रिकल अल्केन्स है। सिमेट्रिकल अल्केन से मतलब है जैसे कि इथेन यहाँ पे मैंने बनाया है, 2 कार्बन का है, इथेन है, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे भी CH3 है, तो ये दोनों सेम है एक तरह के। अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन में 1 कार्बन है और इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हैं, तो मीथेन जो है वो हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है, जबकि इथेन जो है वो हमारे पास सिमेट्रिकल है। इथेन से अगर आप लोग समझने के लिए बोले तो जुफ्त जितने भी कार्बन होंगे और एक जैसे होंगे, एक जैसे ग्रुप लगे होंगे, वो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन होंगे। अगर एक होगा तो वो नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन दिया गया है, 2 सोडियम साल्ट और फैटी एसिड दिए गए हैं, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिए हैं। अब इन दोनों की रिएक्शन करवा के यानी इलेक्ट्रिक तरीके से इसका तोड़ना कैसे होगा, इससे हम ये कैसे प्रिपेयर करेंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास इथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन है, मिलके आ रहे हैं। अब कैसे होगा, हमें पता होता है जो हमारे पास बैटरी होती है उसके एक साइड पे माइनस का निशान होता है, दूसरे साइड पे प्लस का निशान होता है। प्लस वाले साइड को हम एनोड बोलेंगे, माइनस वाले को हम कैथोड बोलेंगे। अब इन दोनों साइड से हम 2 इलेक्ट्रोड जो है उसको कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये रिएक्शन जो है करेंगे। जब इसको सॉल्यूशन में डाला, अब ये क्या होगा, इसमें जो अब इसकी तोड़ फोड़ होगी कैसे, ये जो सोडियम साल्ट है ये आएगा, पहले इससे जाके सोडियम जो है वो ब्रेक हो जाएगा, सोडियम इससे टूट जाएगा। अब सोडियम पे प्लस जो है साइन अलग सा आ रहा है, इस पे माइनस साइन अलग आ रहा है, ठीक है।
अब ये जो माइनस साइन वाला है ये कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ, प्लस की तरफ। ये जाएगा एनोड की तरफ ये माइनस वाला, ये Na जो है वो सॉल्यूशन में रह जाएगा। अब इसकी तोड़ फोड़ तो हमने करवा दी। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन को सॉरी पानी को जब लेते हैं इसकी मतलब इसका टूटना कैसे होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और हाइड्रो ऑक्साइड आयन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है उसमें प्लस चार्ज है तो ये जाएगा माइनस की तरफ, कैथोड की तरफ जाएगा, और OH जो है वो सॉल्यूशन में रह जाएगा। जैसे कि Na जो है ये दोनों सॉल्यूशन में रह जाएंगे, ये कैथोड के सॉरी ये एनोड के पास आएगा, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के पास जाएगा। अब कैसे, यहाँ पे जो एनोड मैंने लिखा है, एनोड पे जब हमारे पास वो सॉल्ट आएगा उस पे क्या होगा, वहाँ से ये जब सोडियम को अपने आप से उस सोडियम जो है टूट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। माइनस साइन फिर क्या होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गए, ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, तो ये जो है ये अनस्टेबल है। अब ये जाएगा दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये ऑक्सीजन अब कार्बन को बोलेगा कि मेरे साथ डबल बॉन्ड बनाओ, जैसे कि इस ऑक्सीजन के साथ तुमने डबल बॉन्ड बनाया है। मेरा एक बॉन्ड जो है वो नहीं बना है जिसकी वजह से मैं अनस्टेबल हूँ। और जो भी मतलब ऑक्सीजन जो है हमें पता है दो बॉन्ड बनाता है तभी ये स्टेबल होता है। तब अब इसको दो बॉन्ड चाहिए है, तो ये कार्बन को बोलेगा कि यहाँ से बॉन्ड जो है तोड़ दो और मेरे साथ डबल बॉन्ड बना लो। अब कार्बन जो है वो परेशान है कि मैं यहाँ से बॉन्ड कैसे तोड़ूं और यहाँ से बनाऊं। ये क्या करेगा, इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन होगा ये जिद करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पे फेंकेगा। अब कार्बन परेशान है, मैं कैसे इस इलेक्ट्रॉन को बर्दाश्त करूँ। अब कार्बन जो है वो परेशान हो के यहाँ से अपने बॉन्ड जो है वो तोड़ देगा और यहाँ से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। एक CO2 जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दूसरे कार्बन के साथ भी यही तरीका होगा, क्योंकि हमने दो मॉलिक्यूल लिए है ना, तो ये भी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगा। इन दोनों से ये दोनों अपने बॉन्ड तोड़ देंगे। जब ये दोनों बॉन्ड इनकी टूट जाएगी, अब ये हमारे पास CH3 जो है वो अलग अलग रहेंगे। ये इसको बोलेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री है, तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, चले हम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और हम स्टेबल हो जाएंगे। जब ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो हमारे पास इथेन बन जाएगा और यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है 2 अदद रिमूव हो जाएंगे और हमें इथेन जो है वो 1 मॉलिक्यूल उसका मिल जाएगा। एनोड पे हमारे पास ये दो चीज़ें जो है वो तैयार हो गई। अब कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे हमारे पास माइनस चार्ज होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज हुआ था H और OH माइनस पे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड की तरफ आएगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पानी के भी हमने लिए थे, तो ये दोनों भी जब इलेक्ट्रोलाइज होंगे OH 2 हमें मिल जाएंगे, हाइड्रोजन जो है वो 2 हमें मिल जाएंगे। ये हाइड्रोजन जो है वो यहीं पे रह जाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे, H2 के फॉर्म में मिल जाएंगे। ये OH जो है वो यहाँ से जाके सॉल्यूशन में जाएंगे जहाँ पे Na पड़ा होगा। ये Na के साथ जब मिल जाएंगे तो 2NaOH बना लेंगे, जो कि ये सॉल्यूशन में पड़ा है। तो 2NaOH जो है वो सॉल्यूशन में बन जाएगा, H2 जो है वो कैथोड पे बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और एक इथेन है वो हमारे पास एनोड पे बन जाएंगे। तो कैथोड पे हमारे पास H2 जो है वो बन रहा है और एक सोडियम 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूशन में बन रहे हैं, बट जो OH है वो कैथोड में आ रहा था। तो हम लिख सकते हैं कि कैथोड पे ही 2NOH हमें मिल रहा है और एनोड पे हमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं, 1 इथेन मिल रहा है। यहाँ पे मैंने 2 मिस्टेक से लिखा था, तो ये हमारे पास 1 इथेन जो है वो बन जाएगा, एक अल्केन हमें हासिल हो गया। तो टोटल रिएक्शन को जब हम देखें वो इस तरह होगा कि जो साल्ट हमने लिया था, सोडियम साल्ट और फैटी एसिड, वो 2 हमने लिए थे और 2 पानी के मॉलिक्यूल लिए थे। अब क्या होगा, सोडियम यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ के 2H जो है वो इसके साथ आ जाएंगे, क्योंकि सोडियम भी 2 अदद है हमारे पास। ये 2 NaOH बन गए हैं और यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन रह गए हैं वो यहाँ के H2 बन जाएंगे। ये हो गया। अब ये हमारे पास दो है ये मॉलिक्यूल, यहाँ से CO2 एक बार चला जाएगा, दूसरा बार चलाया जाएगा, तो ये हमारे पास 2CO2 बना लेगा, ठीक है। और यहाँ एक बार ये रह गया, दूसरा बार भी ये रह गया, तो एक बार जब रह गया तो वो CH3 होगा, दूसरी बार जब रह गया वो CH3 होगा। अब ये दोनों जब बॉन्ड बना लेंगे हमारे पास इथेन बना
लेंगे, 1 इथेन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 हाइड्रोजन। तो क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो दो हमारे पास निकल रहे हैं, हाइड्रोजन जो है वो H2 फॉर्म में हमारे पास होता है, तो ये जब दो हाइड्रोजन बन जाएंगे हमारे पास एक ही आ रहा है तो H2 हमारे पास बन रहा है। तो ये था हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके बाकी टाइप्स के कैसे हम अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सदा काकड़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि मेरी जितनी भी न्यू अपलोड वीडियोस है वो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।